Hello student, how are you? Hello ma'am. Hello ma'am, I am fine ma'am, and Hello, what ma'am. about you? Ma'am, I'm fine, and what's about you? I am also fine. And today we'll read read reader write. आज हम reader write पढ़ेंगे and after that writing mention. Okay? Yes ma'am. Yes, beta. I am going to share your book. Yes, ma'am. Okay. बेटा सभी को बुक दिखी? बेटा आप सभी को बुक दिखने लगी? No, ma'am. Yes. No, No ma'am. Yes. no, ma'am. No, ma'am. बेटा अभी थोड़ा वेट कीजिए, सभी को दिखेगी. So read this poem from Alice in Wonderland. Read this poem from Alice in Wonderland. It is पर ये आता है. parody of Robert Southey poem. The old man comforts and how half that is done. ये poem Alice in Wonder is a famous poem. Alice in Wonder उसमें ये poem दी गई है. It is a parody. Parody क्या होता है? Imitation. अनुकृति, किसी की कॉपी करना. पैरोडी मीन्स किसी की कॉपी करना, अनुकृति करना, नकल करना. तो एलिस इन वंडरलैंड से ये कॉपी की गई है. रॉबर्ट साउथी पोएम से द ओल्ड मैन कम पोएट एंड हाउ अंडरस्टैंड. So a parody is an imitation of a style of particular writer. पैरोडी क्यों होती है? एक पर्टिकुलर राइटर की एक कह सकते हैं कि कॉपी होती है. किसी राइटर के द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा कॉपी की जाती है. एंड कॉमिक इफेक्ट, और जिसमें हास्यप्रद होता है, कॉमिक होता है, कॉमिक टाइप की पोएम होती है. इन ऑकेजनली एम्प्लॉयज रूड लैंग्वेज. रूड मीन्स कह सकते हैं घरेलू, असभ्य लैंग्वेज. तो यहाँ पर ऑकेजनली क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो घरेलू लैंग्वेज का यूज करता है. मीन्स जैसा कि हम घरों में बातचीत में करते हैं, अनौपचारिक, इनफॉर्मल कह सकते हैं. तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का वो यूज करता है टू मेक फन. इसे फन बनाता है. पैरोडी को फन बनाने के लिए वो रूड लैंग्वेज का यूज करता है. एम्प्लॉयज एंड सीरियस नेचर इन द ओरिजिनल टेक्स्ट. सीरियस नेचर जो उनको फनफुल बनाने के लिए वो रूड लैंग्वेज का यूज करते हैं इन पैरोडी में. पैरोडी क्या होती है? किसी की कॉपी, किसी भी पोयम की या थीम की कॉपी होती है. अंडरस्टूड? मैम आपकी आवाज फंस रही है. बेटा देखिए नहीं फंसी भी है. दीपिका क्लियर जा रही मेरी वाइस? यस मैम, अब आ रही है. ओके बेटा. तो अब देखिए यहाँ पर एक पोयम है जो एलिस इन वंडर से कॉपी की गई है. तो यहाँ पर क्या है, एक यंग मैन है और उसका फादर है. तो अब यंग मैन अपने फादर से क्या कह रहा है, देखते हैं. यू आर ओल्ड फादर विलियम. फादर विलियम आप बूढ़े हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं. द यंग मैन सेड. यंग मैन ने कहा यू आर ओल्ड फादर विलियम. फादर विलियम आप बूढ़े हैं. एंड योर हेयर हैज बिकम वेरी वाइट. और आपके जो हेयर है वो बिकम वेरी वाइट, बहुत ही सफेद हो चुके हैं. And yet you intensely stand on your hand. और अब कैसा है कि फिर भी आपके जो आप इंटेंसली कह सकते हैं योगा करते हैं, स्टैंड होकर के ऑन योर हेड, अपने सिर के बल पर आप खड़े हो जाते हैं, योगा करते हैं, योगासन करते हैं.
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं एट योर एज इट इज राइट? आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी आप अपने सिर के बल खड़े होकर के योगा करते हैं, क्या ये सही है? आपकी उम्र में ऐसा करना आप क्या सोचते हैं, ये सही होगा? बेटा सभी समझ पा रहे हैं ना? एक यंग मैन है, वो अपने Yes, ma'am. कह रहा है यस मैम। यस बेटा, आपके बाल जो है पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं और आपका हेड जो है, आप हेड के बल खड़े होकर के हेड को नीचे करके आप योगासन कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस उम्र में जब आप बूढ़े हो चुके हैं, इट इज राइट? क्या ये सही है? तो आप देखिए फादर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, इन माई यूथ। बेटा यूथ मीन्स यंग एज। ओके, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, यूथ चैप्टर फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं ना, यूथ। तो इन माय यूथ, मेरे यंग एज में, फादर विलियम रिप्लाई करते हैं, इन माय यंग एज, जब मैं यंग एज में था, आई फियर्ड, मैं डरता था, किससे? इट माइट इंजर द ब्रेन। ये योगासन मीन्स मैं सर के बल खड़ा होऊंगा तो ये मेरे इंजर कर देगा ब्रेन को। इंजर मीन्स बेटा, इंजर मीन्स घायल, इंजर्ड, Higher. मैम घायल। तो मैं ये डरता था कि जब मैं यूथ पोजीशन में था, यंग था, तो मैं ये सोचता था कि ये मेरे ब्रेन को डैमेज कर देगा, इंजर्ड कर देगा। समझ पा रहे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट नाउ यस मैम। इस समय क्या है, आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन व्हाई आई डू इट अगेन एंड अगेन। बट नाउ, लेकिन अब आई एम परफेक्टली, मैं पूरी तरह से श्योर, निश्चिंत हूँ, आई हैव नो, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाई? क्योंकि आई डू इट अगेन एंड अगेन, मैं इसे बार बार करता हूँ, मैं इस योगासन को बार बार करता हूँ, मैं हेड के बल पर, हेड के सहारे खड़ा हो जाता हूँ, इस योग आसन से मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट मैं जब यंग एज में था तो मैं डरता था कि मेरी ब्रेन को इंजर्ड कर देगी, घायल कर देगा, ये योगासन जब मैं करूंगा तो मैं पूरी तरह से, मेरा माइंड डैमेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, अब देखिए, अब इस पर फिर क्या? यस मैम। यस बेटा, ओके, यू आर ओल्ड, यंग सैड द यूथ। अब जो यंग मैन था उसने फिर से कहा ओल्ड, तुम बूढ़े हो। वंस अगेन फिर से उसने रिप्लाई किया, फिर से कहा अपने फादर से, फादर यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हैं, एज आई मेंशन बिफोर, मैं ये पहले ही जान गया, मैंने इसे पहले ही जान लिया कि आप बूढ़े हो चुके हैं। एंड यू हैव अनकॉमनली फैट, फिर यू हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आप बहुत ही ज्यादा अनकॉमनली मीन्स कह सकते हैं असामान्य रूप से फैट हो चुके हैं। मैंने पहले ही जान लिया कि आप बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि आप अनकॉमनली बूढ़े फैट हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। दैट्स, बेटा सभी को मेरी आवाज जा रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है बेटा, देखिए जा रही होगी। और महक, अवरल, अरुण, आपको जा रही बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा दीपिका ट्राई कीजिए, आपके पास भी मेरी वॉइस जा रही होगी, हो सकता है आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम कम हो, ज्यादा हो, इस वजह से। तो दैट्स, फिर देखते हैं वो ये है, फिर यंग मैन ये कह रहा है कि मैं पहले ही जान गया कि आप बूढ़े हो गए क्योंकि आप अनकॉमनली फैट हो चुके हैं। Yet you are turned, जब आप मुड़ते हैं, at the back summer slouch in at the door, तो जब आप कलाबाजी दिखाते हैं, समर स्ल्यूट मीन्स होता है कलाबाजी दिखाना, समर स्ल्यूट मीन्स कलाबाजी दिखाना। तो जब आप कलाबाजी दिखाते हैं इन एट डोर,
दरवाजे पर। प्रे, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, इसका क्या कारण है। जब आप इसके बदले में कलाबाजी दिखाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आप इतने बूढ़े हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो मीन्स आप यू आर ओल्ड, आप ओल्ड हैं। इन माई यूथ, अब देखिए फिर से यंग मैन क्या, ओल्ड मैन क्या कह रहा है। इन माई यूथ, जब मैं यंग एज में था, सेड द सैड, तो द सैड इन सॉफ्ट इन ग्रे लॉक्स, तो मैं क्या करता था कि मैं हिला देता था, तो मैं हिला के हर चीज को हिला देता था। आई कैप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सप्लाई, मेरे जो अंग थे, लिम्स मीन्स मैम पैर। हाथ पैर, लिम्स, तो मेरे जो लिम्स थे वेरी सप्लाई, बहुत ही कोमल थे, नाजुक थे, और मैं उनको पूरी तरह से हिला के रख देता था। जब मैं यंग एज में था तो मैं अपनी पूरी बॉडी के सारे लिम्स को हिला के रख देता था जो मेरे कोमल अंग थे, बाय द यूज ऑफ द ऑर्निमेंट। ऑर्निमेंट कह सकते हैं कि मरहम, बाम, और ये बाम होता था ऑन सीलिंग, बेटा वाइस जा रही सभी को, ऑन सीलिंग अ बॉक्स। मैम बेटा वाइस जा रही है ना। Yes, ma'am. मैम यस बेटा, तो Yes, ma'am. ऑर्निमेंट में ऑर्निमेंट यूज करता था, बाम यूज करता था, मलहम यूज करता था, ऑन सीलिंग एक बॉक्स में रखता था। अलाउ मी टू सेल यू आ कपल, और ये अलाउ था कि मैं इसे अपने साथ कहीं पर भी रख सकता हूँ। जब मैं यंग एज का था तो मैं एक बॉक्स में सारी चीजें रखता था, मीन्स मलहम, बाम, जो कुछ भी जरूरत होती, मैं इसे हमेशा रखे रहता था, और मैं अपने लिम्स को हमेशा मोड़ता रहता था। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं इनका यूज करता था। यू आर ओल्ड स्टार्ट द यूथ, फिर से देखें, फिर से यंग मैन ने कहा यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो, बिकॉज क्यों, योर जॉ आर टू वीक। बेटा जॉ मीन्स JOWS, JAW मीन्स जॉ मीन्स मैम जबड़ा, मैम जबड़ा। यस बेटा दीपिका, तो जो तुम्हारे जबड़े हैं आर टू वीक, वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। बेटा जबड़ा जानते हैं सभी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम यस बेटा, जो फेस Yes, है, इसके जो चीक्स हैं, तो ये कैसे हो गए, ये झुर्रियों युक्त हो गए हैं, इनका जो अंदर से जॉ है वो पूरी तरह से वीक हो चुका है, जो टीथ है वो ब्रोकन हो चुके हैं। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो चुके हैं। एंड एनीथिंग देन ट्यूथ, तो अब देखिए एनीथिंग, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, एनीथिंग टॉर देन शूट मीन्स बैल, शूट मीन्स बैल, एंड टॉर मीन्स मुश्किल से, आप मुश्किल से बैल को खींच पाते हैं। आपके जो जबड़े हैं वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि आप मुश्किल से ही बैलों को खींच पाते होंगे। Yet you finished the goals, और yet फिर भी you finished, आप पूरा कर लेते हैं। आ गोज मीन्स गोज को आप खींच लेते हैं, उसे भगा देते हैं। विद द बोन्स एंड बीट, अपने बोन्स से और बीट के माध्यम से आप गीज को तो भगा, बेटा गीज जानते हैं सभी ना, गोज गीज जानते हैं ना, खेतों में व्हाइट कलर के होते हैं, सारस जिसे कहते हैं, सारस जानते हैं सभी ना। तो आप उन्हें तो भगा सकते हैं, लेकिन आप बैलों को नहीं खींच सकते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, अब ये प्रार्थना
करिए कि आप कैसे इसे मैनेज करेंगे, कैसे आप इसे मैनेज करते हैं। मुझे तो ये बिलीव ही नहीं होता कि, और ये लगता है यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो चुके हैं। अब देखिए फिर से यंग मैन क्या कह रहा है, सॉरी ओल्ड मैन, इन माय यूथ, जब मैं यंग एज में था, said the his starter said to his father, sorry, तो इन माय यूथ, जब मैं यंग एज में था, said the father, फादर ने कहा, I took to the law, मैं, मेरा भी अपना कानून था, I took to a law, मेरा भी अपने कानून थे, मेरे भी अपने फैसले थे, and argue each case with my wife, और मैं अपनी वाइफ से बहस करता था। हर बात को लेकर मैं जब यंग एज में था तो मेरे भी अपने कानून थे और मैं अपनी वाइफ से आर्गुमेंट करता रहता था, मीन्स बहस करता रहता था, बातचीत करता रहता था। एंड द मस्कुलर स्टैंड विच इज गेव इन माय जॉब, और जो मस्कुलर की पावर थी वो मेरे जॉ के मसल्स में थी, मेरे जो जबड़े थे उनकी मसल्स में पावर थी, मीन्स मजबूत था। had lasted the rest in my life, और मैं जीवन में आराम करता था, had lasted the rest of my life, और मैं अपने जीवन में आराम भी करता था। You are old, फिर से देखिए सन में एंड फादर में बहस चल रही है। फादर कह रहा है कि आई एम यंग और बॉय कह रहा है यू आर ओल्ड। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस मैम। अब देखिए फिर से बात आती है, क्या हो रहा है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ, यंग एज का जो युवक था, जो बॉय था, वो ये कह रहा है यू आर ओल्ड। One would hardly suppose, तो one would hardly suppose, तुम बूढ़े हो चुके हो, that your eyes were steady as even, ये आंखें बताती हैं, ये तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी आईज में पहले जैसी स्थिरता नहीं है, पहले जैसे स्थिर आपकी आंखें नहीं है। Yet your balance and ill, बेटा ill क्या है, ये एक मछली है, टाइप ऑफ फिश, on in of your nose, तुम अपने नाक पर एक मछली का बैलेंस भी नहीं रख सकते, बाम मछली जिसे कहते हैं, eel means बाम मछली, a type of fish, okay? Yes, ma'am. यस बेटा, तो आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं और अपनी नोज के एंड पर तुम एक मछली का बैलेंस भी नहीं रख सकते। व्हाट मेड यू अ वेफुल क्लीवर, तुम भय में भी चतुर हो सकते हो, और अवेफुल मीन्स होता है भय, भय में भी तुम चालाक हो सकते हो, बट योर आईज सेज, तुम्हारी आंखें कहती हैं यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो चुके हो। अब देखिए एट लास्ट आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस, मैंने तुम्हारे 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड दैट इज इनफ, इतना ही काफी है। अब देखिए जो फादर है उसको बहुत क्रोध आया, फादर को क्रोध आ गया, वो कह रहे हैं आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस किए, मैंने 3 क्वेश्चंस के उत्तर आपको दिए, क्या ये काफी नहीं है? Said the father, do not give yourself air, हवा में मत उड़ो, do not give yourself air, हवा में मत उड़ो। Do you think, तुम क्या सोचते हो, I can listen all day to such stuff, मैं तुम्हारी बकवास, stuff means बकवास, मैं तुम्हारी बेकार की बातें, I can listen all day, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी बेकार की बातें पूरे दिन सुनूंगा? Be off, I will kill, चले जाओ यहाँ से, be off, चले जाओ, और नहीं तो I will kick
यू डाउन स्टेयर, यू डाउन स्टेयर, नहीं तो मैं तुम्हें पैरों से मार कर सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा, धकेल दूंगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बेटा वन फादर एंड सन की Yes, ma'am. सन बोल रहा है कि मेरे मतलब आप बूढ़े हो चुके हैं, और फादर कह रहे हैं मैं भी यंग एज में हूँ, मीन्स मैं अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा हूँ। तो ऐसे वन बाय स्टेप इन लोगों के क्वेश्चंस आंसर चलते गए। एट लास्ट में फादर वाज बोर्ड, फादर पूरी तरह से ट्रबल हो गया, परेशान हो गया। तो वो कह रहा है अगर मैंने आपके 3 क्वेश्चंस के उत्तर दिए, आप नहीं देने वाला, और हवा में ज्यादा मत उड़ो, कल को आप लोग भी तो बूढ़े होंगे। मीन्स फादर की ही बातें हैं, हवा में मत उड़ो, और मैं तुम्हारी बकवास दिन भर नहीं सुन सकता, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किक करूंगा, पैरों से मार करके सीढ़ियों से नीचे ढकेल दूंगा। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ma'am. बेटा, इससे Yes, हमें ma'am. ये लगता है कि हमें भी कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. किसी भी एज का पर्सन हो, आप देखते हैं बहुत से ओल्ड पर्सन भी बहुत से हार्ड वर्क करते हैं ना, Yes, ma'am. और जो यूथ होते हैं वो नहीं कर पाते हैं हार्ड वर्क, बट जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो कर लेते हैं। तो दैट मीन्स हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes. बेटा पोयम अच्छी थी? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो आफ्टर दैट देखते हैं राइटिंग जंक्शन। आफ्टर दे आर थर्ड ट्रिप, Yes, ma'am. यस बेटा, आफ्टर दे आर थर्ड ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। बेटा सभी को पोएम क्लियर है ना? वन Yes. डक वन कंगारू एंड ये लोग ट्रिप पर गया थे होल वर्ल्ड। सभी को याद है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो आफ्टर दे आर थर्ड ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, संसार की तीसरी यात्रा करने के बाद जब ये लौट करके आए, द डक डिसाइड्स, डक ने सोचा टू राइट अ डायरी, मैं डायरी लिखूंगी। डक ने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी, दैट शी रिमेम्बर, उसे जो याद है। डायरी में क्या लिखा जाता है? जो कुछ याद रहता है, या फिर कह सकते हैं जो इवेंट होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, हम उसे राइट करते हैं ना डायरी में। यस। तो उसने ये सोचा कि जो भी मुझे याद है ट्रिप के दौरान जो भी इंसिडेंट हुआ था, मैं उसे राइट करूंगी। ऑल द वंडरफुल एक्सपीरियंस शी हैज हैड, जो वंडरफुल एक्सपीरियंस है वो उसे राइट करेगी। हेल्प हर राइट द डायरी इन ट्राई। अब आपको क्या करनी है, क्या करना है? डक की हेल्प करनी है, डायरी को राइट करनी है। क्या समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, जो डक है वो डायरी राइट करना चाह रही है। उसने जो इंसिडेंट जो देखे हैं, जो इवेंट हुए उसके साथ हुए, जो ट्रेजेडी हुई है, या जो भी उसने एंजॉयफुल पल बिताए हैं, मोमेंट, उसे वो राइट करना चाहती है। तो अब आपको उसकी हेल्प करनी है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, मीन्स आपको इस डक की हेल्प करनी है डायरी राइट करने में। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है, डायरी इंट्राइज आर पर्सनल। जो डायरी की प्रविष्टियां होती है, मीन्स जो डायरी के लेख होते हैं, वो पर्सनल होते हैं। बेटा जैसे पर्सनल लेटर राइट होता है, तो उसमें हम हर तरीके की बातें राइट कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. तो ऐसे भी डायरी बेटा पर्सनल होती है, जो हम मेमोराइज करने के लिए, मेमोरी को रिमेम्बर रखने के लिए, याद रखने के लिए हम डायरी पर राइट करते हैं। तो दैट समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो कौन सी बातें आपको माइंड में रखनी है? डायरी इंट्राइज आर पर्सनल, डायरी की जो प्रविष्टियां होती है, इंट्राइज मीन्स प्रविष्टियां मीन्स लेख,
डायरी के जो लेख होते आर पर्सनल होते, सो यू कैन यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसलिए आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। मीन्स रूड लैंग्वेज, रूड मीन्स कह सकते हैं घरेलू। डोमेस्टिक वर्ड्स यूज करते हैं, डोमेस्टिक यानी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. मैम। ओके, एंड इंट्राइज बिगैन विथ द डेट। अब जब हम प्रविष्टियां राइट करते हैं, हम डायरी को लिखना शुरू करते हैं, तो डेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट राइट करना होता है। And a popular style is to imagine that you are writing a letter to close your friend. आपको ये याद रखना है, इमेज करना है कि आप ये लेटर जो है अपने क्लोज फ्रेंड को लिख रहे हैं। क्लोज मीन्स जो बहुत ही नजदीकी हो, उसके पास आप ये लेटर राइट कर रहे हैं, तो उसी बेस पर आपको ये डायरी राइट करनी है। डायरी मीन्स आपको डायरी नहीं फिल करनी है, ओनली पेज में, आपकी अपनी नोटबुक में 1 पेज 1/2 पेज आपको राइट करना है। अगर आप डक होती या आपको डक की हेल्प करनी है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? ओके, Yes, ma'am. कर लेंगे ना? मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस बेटा, अगर डक आपकी फ्रेंड होती और वो कहीं से घूम कर आती और आपसे कहती मुझे वहां की बातें राइट करनी है, तो आप उसकी क्या हेल्प करते, कैसे बताते ऐसे राइट करो ये, तो वो चीजें आपको राइट करनी है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके बेटा, आफ्टर दैट speaking junction, the duck and the kangaroo visited different places as they went around the world. The duck and the kangaroo visited. डक और कंगारू विजिट करते हैं, कहाँ? डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर ये घूमने गए, विजिट करने गए। एज दे वेंट अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की सैर की। समटाइम्स दे गॉट लॉस्ट, कहीं कहीं पर तो क्या हुआ, दे गॉट लॉस्ट, वो रास्ता भूल गए। एंड हैड टू आस्क पीपल, उन्हें दूसरों से, लोगों से पूछना पड़ा, विच रोड, कौन सी रोड दे नीडेड टू फॉलो इन ऑर्डर टू रीच दिस डेस्टिनेशन, मीन्स अपने गंतव्य तक। डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य, मीन्स जहां तक हमारा जो जो प्लेस हो, जहां हमें जाना हो, वहां तक पहुंचने के लिए हम कौन से रोड को यूज करें कि उसी का फॉलो करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, अपनी गंतव्य तक पहुंच जाए। यस यस बेटा, तो डिड यू एवर लॉस योर वे लाइक देम, क्या आपने भी कभी अपना रास्ता खो दिया है, कभी रास्ते से भटक गए हैं? लाइक देम मीन्स कंगारू और डक की तरह, क्या आप भी कभी अपना रास्ता भूल गए? व्हाट डिड यू डू, तब आपने क्या किया? जब आप रास्ता भूल गए तो आपने क्या किया? देयर आर सम वे, यहाँ पर कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं। यू कैन आस्क फॉर द डायरेक्शंस इन केस यू फाइंड दैट यू आर लॉस्ट, यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, अगर आप भूल जाएं तो यू फाइंड, इसे यूज करके यू लॉस्ट, जब आप हो जाए तो इसे यूज करके आप डायरेक्शन में, सही दिशा में जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू, वेयर इज, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द इज, how far is that, and this is the right way to, means अब इस जो आपके स्पेस दिया हुआ है, सेंटेंसेस अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एक्सक्यूज मी, हाउ डू गेट, हाउ डू गेट टू, मीन्स कह सकते हैं कि
मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? हाउ डू आई गेट टू? मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? वेयर इज, कहां पर बस मिलेगी? वेयर इज द बस? एंड वेयर आर द बस स्टॉप? समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो नेक्स्ट Yes, देखते हैं। ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, इफ somebody asks you for the direction, यदि आपसे कोई डायरेक्शन के बारे में पूछे तो यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इस भाव का एक्सप्रेशन, इस भाव ऐसे इनका आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आपसे कोई डायरेक्शंस पूछे, वे पूछे, रास्ता पूछे, या किसी प्लेस के बारे में जानना चाहे, तो इट इज दिस वे, इट इज दैट वे, टेक अ राइट लेफ्ट, दाहिने जाइए, बाएं जाइए, गो स्ट्रेट, सीधे चले जाइए। यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। टेक दिस रोड, इस रास्ते से जाइए। गो डाउन देयर, वहां से नीचे चले जाइए। टेक द फर्स्ट लेफ्ट, पहले दाहिने, लेफ्ट बाएं मुड़िए। टेक द सेकंड राइट, फिर दाहिने मुड़ जाइए। टर्न राइट एट द क्रॉस, और फिर क्रॉस रोड मीन्स कह सकते हैं चौराहा। यू राइट, दाहिने मुड़ जाइए, चौराहे से आप फिर दाहिने मुड़ जाइए। ये आपके पास मैप है, सभी के पास बुक पर मैप है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। Ma'am. तो imagine you and your friend are, a friend of yours are standing at the cross road at the map. मैप में आप और आपका एक मित्र जहां पर क्रॉस है वहां पर स्टैंड है, वो वहां पर खड़ा है। बेटा समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर आपका और आप और आपके मित्र खड़े हैं। ओके, Yes, ma'am. इसके बाद फिर देखिए टॉपिक क्या है, चूज अ प्लेस इन द मैप। मैप में आपको एक प्लेस चूज करना है एंड आस्क योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से डायरेक्शन टू रीच द सेम प्लेस, उस जगह पर पहुंचने का रास्ता पूछना है। मीन्स आप और आपके मित्र खड़े हैं, आपको इनमें से कोई एक प्लेस चूज करना है और वहां तक पहुंचने का अपने फ्रेंड से रास्ता पूछना है। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, आप और आपके फ्रेंड यहाँ पर हैं, यहाँ से आपको रास्ता पूछना है। कोई एक प्लेस चूज कर लीजिए, जैसे मुझे एयरपोर्ट जाना है, या जू जाना है, या कैंडी स्टोर जाना है, कहीं पर भी आपको जाना है, और आप अपने फ्रेंड से रास्ता पूछेंगे। फिर आप इसे राइट कीजिएगा, योर फ्रेंड एंड यू। जैसे ये डायरेक्शंस दिए हैं, देखिए ऐसे ही आपको यूज करते हुए आपको ये टॉपिक करना है। कर लेंगे सभी? बेटा है स्पीकिंग सेक्शन, बट आप अपने फ्रेंड से बहुत दूर है, तो दैट आप टाइप करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं सभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. यस बेटा। बेटा इन दिस टॉपिक बुक सी, एनी प्रॉब्लम किसी को? होमवर्क जो मिला था, No, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. यस बेटा, वन सेकेंड, No, ma'am. कैन यू टेल मी इट? देखिए सभी मैच कर लीजिए, इसमें कुछ लोगों ने रॉन्ग किया था।
तो कैन यू टेल मी इट, कैन यू टेल इट मी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, प्लीज सेंड मी। कैसे करेंगे से? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, प्लीज सेंड इट टू मी, प्लीज सेंड इट टू me, and do not lose this, will you promise to me? तो इस कैसे करेंगे? do not lose it, will you promise me for it, will you promise me for it, क्या आप मुझे इसके लिए प्रॉमिस करेंगे? and have you brought for you this, so have you brought this for you, have you brought this for you? They gave a lot of presents, Simran. So they gave a lot of presents to Simran. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. After that, writing junction. Write a diary in. अब देखिए इन ट्राई आपको भी डायरी का लेख लिखना है अबाउट अ फन डे यू हैड दिस वीक और इन अ रिसेंट पास्ट। आपको भी एक रिसेंट मीन्स जानते हैं आप सभी? वेरी इजी मीनिंग रिसेंट। टेल मैम जो भी जल्दी बीता हो। यस, जो जल्दी बीता हो। एंड दिस वीक या फिर इस वीक में कोई फनी डे है, इसको आप डायरी पर राइट करेंगे। किसी पेज पर आपको वन पेज राइट करना है फनी डे, जो फन डे हो। समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा। एनी प्रॉब्लम? Yes. No, ma'am. कर लेंगे सभी? नो। Yes, No, ma'am. ma'am. ओके। एंड नेक्स्ट डे हमें रीड करना होगा ग्रामर स्टेशन डबल ऑब्जेक्ट वर्ब, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वंस अगेन आप इस टॉपिक को फिर से रीड करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. इस टॉपिक को सभी को रीड करना है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट डे पर डिस्कस करेंगे। ओके? Yes, ma'am. यस बेटा। यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Yes. Ma'am, goodbye.